नमस्कार। मैं आरबी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरबी सिंह यादव एडिटर। आज 2024 के लिए जिस राजनीतिक प्रयोग की शुरुआत नूह में करने की कोशिश की गई थी, उसे हरियाणा की तमाम जनता ने नकार दिया है। जिन लोगों ने इस प्रयोग को आगे बढ़ाने की कोशिश की थी, वो शायद आज हताश दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि नूह जिस क्षेत्र को अपने में समेटे हुए है, उसमें लगभग मैं समझता हूँ टोटल 11 लाख की आबादी है। उसमें 7 से 7.5 लाख के बीच मुस्लिम आबादी है और बाकी हिंदू बाहुल्य इलाका है। जो कुछ कल हुआ वो तो प्रयोग करने वालों की मदद से हुआ। लोगों ने बड़े बड़े नारे लगाए, किसी ने कहा नूह चलो, किसी ने कुछ कहा, किसी ने ये कहा कि ब्रज 84 कोस की यात्रा है, उसमें शामिल होना है। तो कुछ हद तक तो कल सफलता मिल गई और इस सफलता में 6 लोगों की जान चली गई। लेकिन सवाल अब उठने लगा है प्रशासन पर। सरकार के पीछे से हुए इशारे के चलते घटना तो कल की घट गई, लेकिन प्रशासन इसमें दागी होकर उभर कर सामने आया है और जनता की नज़रों में वो पूरी तरह से गिर चुका है। क्योंकि कुछ लोग चाहते थे कि इस घटना के बाद पूरे एनसीआर में, ब्रज 84 कोस में या देश में या किसी विशेष राज्य में दंगे शुरू हो जाएं। लेकिन चारों तरफ से देश के लोगों ने चुप्पी साध ली है। कोई भी इस मुद्दे पर बोलने को तैयार नहीं है और उसके पीछे महज कारण है जनता जनार्दन ने इस राजनीतिक प्रयोग को पूरी तरह से ठुकरा दिया है। उन लोगों का ऐलान था कि हम समूचे एनसीआर में लगभग 125 स्थानों पर प्रदर्शन करना चाहते हैं, आज अनुमति प्रदान की जाए। इसके विरोध में कुछ लोग सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पहुंचे और उन्होंने इस बात की अपने प्रार्थना पत्र में तस्दीक की, मांग की कि इस तरह के प्रदर्शनों पर रोक लगाई जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट तो सुप्रीम कोर्ट है, वो किसी भी कार्यक्रम पर रोक नहीं लगा सकता। उसका कहना है कि ये सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी नहीं है कि माहौल खराब होगा क्या होगा। ये जिम्मेदारी है वहाँ तैनात अफसरों की, प्रशासन की, वहाँ की सरकार की। वो अनुमति दे नहीं दे ये उसकी जिम्मेदारी है और हम बाद में देखेंगे कि किसकी गलती कहाँ पकड़ी गई, कैसे ये माहौल खराब हुआ। हमारा काम उसको देखना है, हमारा काम प्रदर्शन रोकना नहीं है। वो प्रदर्शन करो लेकिन जिम्मेदारी तय करो। यदि माहौल खराब हुआ तो फिर कोई बच नहीं पाएगा, चाहे वो पुलिस का अफसर हो, प्रशासन का अधिकारी हो, नेता हो या कोई भी हो। प्रदर्शन करने वाला खुद क्यों ना हो। इस बात को लेकर एक संकेत तो साफ हो गया कि सुप्रीम कोर्ट पूरी तरह से सख्त है और उसने रूल ऑफ लॉ की बात की है।
उसने साफ किया है कि रूल ऑफ लागू होना चाहिए, नहीं तो फिर अंजाम खराब होगा। इसके बाद आज गुड़गांव के सांसद राव इंद्रजीत सिंह और जो केंद्र में मिनिस्टर भी हैं वो सामने आए, उनका बयान सामने आया। उन्होंने इस प्रयोग को नकार दिया और कहा कि ये बहुत ही गलत हुआ है। राव इंद्रजीत सिंह तो चूंकि सत्ता में हैं, उन्हें संविधान की शपथ लेकर के मिनिस्ट्री प्राप्त हुई है, मिनिस्टर बने हैं, वो इससे ज़्यादा कुछ कह भी नहीं सकते। लेकिन विपक्षी दलों के कई और लीडर्स हैं और जो सत्ता में डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं उनका भी बयान सदा हुआ आया है। हिसार के सांसद हैं, उन्होंने भी इस घटना की कड़ी निंदा की है। क्योंकि वो सब लोग जानते हैं ये जो कुछ भी किया गया है ये करना नहीं चाहिए था। अब सवाल उठता है कि जो परिक्रमा जो 84 कोस की है कोई आज से नहीं है, ये परंपरागत चीज़ें हैं और जब से देश आज़ाद हुआ है 75 वर्ष हो गए। इन 75 वर्षों में कभी इस तरह की कोई घटना नहीं हुई, जबकि इस यात्रा के मार्ग पर जितने भी मुस्लिम संप्रदाय, मुस्लिम समाज के गांव, नगर और कस्बे हैं, वो सब इस परिक्रमा से लाभ उठाते थे, परिक्रमा करने वालों का स्वागत करते थे, उनके सारे रोजगार चलते थे इसके जरिए। वो सारी चीज़ें आज धूमिल हो गई और उसका कारण एक ही है और वो है मोनू मानेसर। शायद खट्टर सरकार मोनू मानेसर को बहुत बड़ा हीरो समझ रही थी और वो सोच रही थी कि वो जब इस तरह के वीडियो जारी करेगा, इस तरह की बातें कहेगा तो शायद जनता हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेलेगी और आगे चलकर हिंदू मुस्लिम में बढ़ जाएगी और आगे 2024 के लिए हरियाणा की 10 सीटें जो लोकसभा की हैं उन्हें प्रभावित करेगी। यही नहीं, उनका 10 सीटों का भी सवाल नहीं था, वो तो नूह के जरिए पूरे देश में माहौल बनाने की कोशिश में था। लेकिन यह प्रयोग पूरी तरह से आज मैं दावे से कह सकता हूँ असफल हो गया, क्योंकि मैंने जितने लोगों का भी नाम लिया अभी उसमें विपक्षी दलों को छोड़कर सभी भारतीय जनता पार्टी से संपर्क वाले हैं। इंद्रजीत सिंह मिनिस्टर हैं और हिसार के सांसद बीजेपी के सांसद हैं। हिसार के सांसद तो इंद्रजीत सिंह राव से भी और एक कदम आगे निकल गए थे। आपको मालूम होना चाहिए, पिछली जब किसान यूनियन की पंचायतें हो रही थी हरियाणा में, किसान उग्र थे और उस समय जो कानून लागू होने थे, कृषि कानून, उनके विरोध में आ गए थे और वो उनके साथ धरने पर बैठ गए थे। तो मैं समझता हूँ इस प्रयोग को करने वालों को अब संभल जाने की ज़रूरत है, संभल जाना चाहिए, नूह से सबक ले लेना चाहिए। नूह में ऐसा नहीं कि केवल हिंदुओं का नुकसान हुआ है, सबसे ज़्यादा नुकसान मुसलमानों का हुआ है। वहाँ एक मौलवी की हत्या कर दी गई है। लेकिन दूसरे दिन कितनी शांति है, मैं समझता हूँ नूह में अब तक 90 से भी ज़्यादा लोग पकड़े जा चुके हैं और पूरे और दूसरे इलाके शामिल किए जाएं तो 150-150 के आसपास लोगों को पकड़ा गया है। लेकिन कहीं से भी उपद्रव की कोई भी चिंगारी दिखाई नहीं दी है। ये एक शुभ संकेत ये माना जा रहा है कि जो ये हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेलने का जो प्रयोग करने वाले हैं उनकी अब लालटेन बुझने वाली है। वो शायद ये सोच रहे हैं कि 2024 का चुनाव हम इस प्रयोग के जरिए शुरू कर लेंगे। मैं समझता हूँ वो उनकी अब सारी आशंकाएं ख़त्म हो चुकी हैं। बरेली में भी कुछ दिन पहले कुछ लोगों ने मस्जिद के सामने डीजे बजाने की कोशिश की, लेकिन वहाँ के एसएसपी ने अपने को बलिदान दे दिया
वो कितने समझदार थे, अन्यथा बरेली आज जल गया होता। बरेली को उन्होंने बचा लिया, उनका तबादला हो गया, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। उनकी कार और उनकी टेबल, उनकी कुर्सी कोई नहीं छीन सकता, क्योंकि वो एक एडमिनिस्ट्रेटर सर्विस के IAS सेवा के अधिकारी हैं, IPS अधिकारी हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि जो लोग ये प्रयोग करने की राह देख रहे थे, प्रयोग कर रहे थे, शुरुआत कर रहे थे, ये सब अब नहीं चलने वाला। हालांकि ये मैं किसी पर आरोप नहीं लगाना चाहता कि ये कौन है, लेकिन ये सारा का सारा खेल RSS से जुड़े हुए लोग कर रहे थे। मोनू मानेसर कोई हिंदू महासभा का बड़ा पदाधिकारी भी बना रखा है, उस पर तमाम केस भी हैं, वह वांछित है और खट्टर सरकार उसे पकड़ने में भी नाकाम है। एक फरीदाबाद का नया मुल्ला उभर कर आया है हिंदू, वो कहता है हम जीजा हैं तुम्हारे, आ रहे हैं। अब इस तरह की बातें करने वाले कोई ऐसे लोगों को घास नहीं डालता। आप समझ लीजिए जो होना था हो गया। अभी भी सबक ले लीजिए, नहीं तो कर्नाटक जैसा हाल हो जाएगा। आपको मालूम होना चाहिए कर्नाटक में कई ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर 70%, 60% आबादी मुसलमानों की है, और लेकिन आप वहाँ कुछ नहीं बिगाड़ सके। आपने बजरंगी कार्ड खेला, लेकिन वो भी आपका फेलियर हो गया। आपको समझ क्यों नहीं आ रही? अब जनता पढ़ लिख चुकी है, जनता बहुत आगे बढ़ चुकी है, इंटर कास्ट, इंटर रिलीजन शादियाँ होने लगी हैं। अब आपके झांसे में कोई आने वाला नहीं है, क्योंकि सारे के सारे लोग इंडियंस हैं, भारतीय हैं, भारत के निवासी हैं, और जो मुसलमान यहाँ रह रहे हैं वो पाकिस्तान नहीं गए, वो भारत के बासिंदे हैं। उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, कोई कुछ नहीं कर सकता। आप चाहे कितना भी हिंदू राष्ट्र चिल्लाते रहें, कुछ भी करते रहें, आपकी अब कोई सुनने वाला नहीं है, क्योंकि काट की हांडी है, ज़्यादा देर नहीं चलती। एक बार चढ़ गई, चढ़ गई। इसलिए आपको अब आप कोई अपना नया रास्ता खोजिए जिसके ज़रिए आप 2024 की तैयारी करें। मैं आपको एक और चीज़ बता देना चाहता हूँ, ये राजनीतिक सूझबूझ का खेल है। जितने दल अपनी अपनी ढपली अलग अलग राज्यों में बजा रहे थे, वो सब इंडिया संगठन के नीचे एक झंडे तले आ चुके हैं। उनको लग रहा है कि ना तो मान लीजिए, चलो मुस्लिम परस्त राजनीति करने वाले भी हैं, उनको भी ये लगने लगा है कि मुसलमान अब एक आदमी को वोट नहीं दे, एक सिंगल पार्टी को वोट नहीं देगा, अब इंडिया को वोट देगा। इसलिए अगला चुनाव 1 by 1 होगा, और आप सब ये देखते रह जाओगे। आपके हाथ से इस तरह की जो गुगली फेंक रहे हो वो निकल चुकी है। मैं समझता हूँ अब संभलने का वक्त है, और उस वक्त में आपने जैसा भी सोचा है, जो भी सोचा है, वो आपका अपना सोचना है। बस मेरा तो एक ही कहना है, देश को शांति से रहने दीजिए, और फिरका परस्ती की राजनीति को छोड़ करके विकास की राजनीति करिए, लोगों का भला करिए, सड़कें बनवाइए, स्कूल खोलिए, और रोजगार पैदा करिए। आपको शायद पता नहीं है कि नूह की हिंसा केवल हरियाणा तक सीमित नहीं है, विदेशों में भी पहुंच चुकी है, क्योंकि विदेशी कंपनियां गुड़गांव में हैं, और वो यहाँ पर लाखों लोगों को रोजगार दे रही हैं, लाखों प्रोडक्ट दे रही हैं आपको। जब उनका संदेश अपने अपने देशों में जा रहा है, बातचीतें हो रही हैं, तब क्या होगा? आपकी जो नेक नीयत है उस पर सवाल उठ रहे हैं विदेशों में। इसलिए मेरा जहाँ तक मानना है, ठोंक करके मोनू मानेसर को भीतर कीजिए, देखिए फिर आपकी राजनीति में किस कदर मोड़ आता है। क्योंकि जनता चाहती है कि आप मोनू मानेसर को ठीक करें, आपको इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। आपके सांसद, जहाँ ये घटना घटी है, आपके मंत्री हैं वहाँ के, वो खुद इस बात को कह रहे हैं। भले ही वो किसी मुस्लिम और हिंदू बात का नाम नहीं ले रहे हैं, RSS का नाम नहीं ले रहे हैं, लेकिन उनका कहने का, उनकी राजनीति फेल हो जाएगी गुड़गांव में यदि वो एक तरफा बात करने लगे। इसलिए मैं समझता हूँ कि जो प्रयोग किया गया था
वो जनता की नूह की जनता ने पूरी तरह से नकार दिया। और मैं समझता हूँ आगे भी यही शायद संदेश जाएगा। आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल आरवी सिंह यादव, और आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और मुझे ज्वाइन भी करें, जिससे ये मेरी बात आम जनता तक पहुँच जाए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।